सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक दुनिया भर में फौजी हिकमत अमली पुरस्रार और खुफिया होती है ताकि दुश्मन को असल ताकत और तकनीक का इल्म न हो सके और जंग में इसे हैरान करके शिकस्त दे दी जाए। दूसरी तरफ जदीद जमहूरी रियासतें शफाफ रहकर अपनी ताकत और मकबूलियत का जवाब पेश करती हैं। फौज अपनी हिकमत अमली का कभी सरेआम ऐलान नहीं करती, जबकि हुकूमत अपनी हिकमत अमली का न सिर्फ बबांगे दोहल ऐलान करती है बल्कि अपने इकदामात डंडोरा भी पीटती है। अपोजिशन बड़बोली होती है और अक्सर लव इल्जामात लगाकर रियासत और हुकूमत को निशाना बनाती है, जिसका जवाब शफाफियत से दिया जाए तो आम लोगों के लिए इसका समझना आसान हो जाता है। तजादिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, चुनाचा रियासत, फौज और हुकूमत आपस में गडमट हैं, इसलिए शायद इनके फराइज की तकसीम में भी कंफ्यूजन है। अस्करियत पुरस्रारियत की मुतकाजी है, मगर जब भी कोई कौमी फरीजा आन पड़े इसे खुफिया रखने के बजाय शफाफ बताना और लोगों पर वाजे करना ज़रूरी हो जाता है ताकि इन्हें इत्मीनान हो कि रियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ अरसे से जब से भारत से जंग जीती गई है और अमेरिका से हमारे एलानिया दोस्ती के चर्चे हुए हैं, हर मामले में पुरस्रारियत बढ़ती जा रही है। दरअसल अगर रियासत या मुक्तदरा अमरीकी सदर से मिले तो ये सियासत है और सियासत जितनी शफाफ हो इतनी ही अच्छी लगती है। इसके ऊपर पुरस्रारियत के जितने भी पर्दे चढ़ाए जाएं ये पेचीदा होती चली जाती है। सब लोगों को कामिल यकीन है कि फील्ड मार्शल अमरीकी सदर की मुलाकात में 100% मुल्की मफाद की बात तय हुई होगी, मगर गो बातें बनाने से बाज नहीं आते। कभी मादनियात के सौदे का तो कभी महंगे पेट्रोल की दरामद का इल्ज़ाम लगाते हैं। इस आजिज़ को इल्म है कि रियासत का इस हवाले से खरा जवाब होता है। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बातों से नहीं अमल से पहचान होती है, मगर सियासत में ये मकूला नहीं चलता। जब तक अमल की बारी आती है अल्फाज का जहर इस कदर फैल चुका होता है कि इस अमल में भी नापसंदीदगी नजर आना शुरू हो जाती है। रियासत और हुकूमत की मुकम्मल पुरस्रारियत मानखेज भी है और सवाल तलब भी। मिडल ईस्ट के बहरान में हमारा किरदार यकीनन मुस्बत था। ईरान के सदर का दौरा और ईरानी पार्लिमान के अज़ार तशक्कुर से अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने कोई किरदार अदा किया है। सवाल यह है कि वो किरदार क्या था, इसराइल को किस तरह रोका गया, क्या बातचीत हुई, आलम इस्लाम का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का इस सूरत हाल में क्या किरदार होगा। क्या इन सवालात पर पुरस्रारियत का गहरा पर्दा ही पड़ा रहेगा या इस मुल्क के अवाम शफाफियत के उसूल के तहत कुछ बताया भी जाएगा। हजरत अली करमुल्ला वजह से माखूज कौल है, शफाफियत इंसाफ की बुनियाद है। सच्चाई और शफाफियत वो हथियार हैं जो हर अंधेरे को शिकस्त दे देते हैं, मगर हमारे यहाँ हर चीज़ को खुफिया रखना और पुरस्रारियत कायम रखने को रियासत से वफादारी समझ लिया गया है। अगर सियासत रियासत की पुरस्रारियत न समझ सके तो दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए रियासत को सियासत के जरिए शफाफियत कायम रखकर लोगों को आगाही देना लाजिम है। आजकल पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका में बहुत मुतहरिक है। फील्ड मार्शल या आला हुकूमती अहदेदारों के अमेरिका और यूरोप के दौरे ज़ेर गौर हैं। सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान पर भी पसे पर्दा सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने अमेरिका से टैरिफ पर जो मुज़ाकरात किए हैं, क्या इनकी तफसील और असरात से आवाम को आगाह करना ज़रूरी नहीं? अमरीकी पेट्रोल दरामद क्यों किया जा रहा है? क्या कुवैत और अरब ममालिक से ये सस्ता पड़ रहा है? मादनियात कितनी हैं और इनके बारे में क्या सोच है? आवाम को ये सब बताना ज़रूरी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन हवालों से शफाफियत का दामन थामे। इस ऐलान ने तो हर एक को वर्ते हैरत में डाल दिया है। होना तो ये चाहिए कि जब अमेरिका से सदर ट्रंप का बयान जारी हो गया तो तजादिस्तान के आमियों के सामने भी इस पुरस्रार मामले की वजाहत की जाए और बताया जाए कि शेल गैस और पेट्रोल के कितने खजाने हैं और इनको निकालने के लिए कौन सा सस्ता तरीन फार्मूला अपनाया जाएगा। एक तरफ तो रियासत की पुरस्रारियत का रोना है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के नाम नेहाद हामियों की लग गोई है। हुकूमत बोलती ही नहीं और यूट्यूबर बड़ बोले हैं। रियासत खामोश है तो अपोजिशन मुँह फट है। हुकूमत मसलहत आमेज तो अपोजिशन भड़कबाज है। ऐसे में अवाम जाएं तो किधर जाएं? पुरस्रारियत सवाल पैदा करती है, मसलहत शकूक पैदा करती है और बड़बोलापन जहन को चकरा देता है। इस आजिज़ और पाकिस्तान के गालिब अक्सरियत को यकीन है कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट, चीन और कारोबारी मामलात में अवामी जज्बात और रियासती मफादात के ऐन मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहा है, मगर चंद आकबत नाअंदेश जो वावेला कर रहे हैं इनका मुंह बंद करना ज़रूरी है। क्या ये वाजे करना मुनासिब न होगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम न करने के अपने तारीखी मौक़िफ़ पर कायम है? ये बताने में क्या हर्ज है कि ईरान की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने क्या मुस्बत किरदार अदा किया?
کیا یہ معاملہ کھلنے میں کوئی مذائقہ ہے اور کویت کے ساتھ کئی سال سے پاکستان کی سفارتی صدموری کیسے اور کیوں ختم ہوئی؟ اس راز کو چھپانے کا کیا فائدہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ پیٹرول کی تلاش اور پیٹرول کی درآمد کیوں کر رہا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فوائد ہوں گے؟ پاکستان کی متحرک سفارتی سرگرمیوں میں سے یہ مثبت معاملہ بھی خفیہ رکھا جائے گا۔ ابراہیم معاہدے کے حوالے سے مسلمان ممالک میں اس کے خلاف اتفاق رائے ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ وہ معاملات جو خفیہ اور پر اسرار رکھے جا رہے ہیں ان کو ظاہر کرنے سے شفافیت آئے گی، مقتدرہ اور حکومت کی ساکھ بہتر ہوگی اور اس کے پاکستانی سیاست پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ ہمارے مہربان دوست نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے عمران خان سے ہولا ہت رکھنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ اقتدار کے ایوانوں سے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے اسلام آباد کی نسبتاً سخت جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ آج کا سب سے بڑا سیاسی کنفیوژن ہے۔ ریاست اور حکومت کی اس معاملے میں پر اسرار خاموشی نت نئے سوالات جنم دیتی ہے۔ خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی دو اہم و حساس ترین ایشو ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں پر اسراریت کم سے کم اور شفافیت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ریاستی بیانیہ کسی کمزوری اور ابہام کا شکار نہ ہو۔ یہ اتنا واضح ہو کہ ہر پاکستانی سینہ تان کر اس بیانیے کو اپنا سکے اور اس کی وضاحت بھی خود ہی کر سکے۔